मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में वैवाहिक सुख के लिए जिम्मेदार सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश अगर कुंडली के चौथे भाव में जाके बैठता है, कुंडली के चौथे घर में विराजमान होता है, तो उस दशा में जातक को सत्रहवें भाव से संबंधित किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस एपिसोड में हम इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी इस चर्चा को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मित्रों, सत्रहवें भाव का आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है कि कुंडली में अगर सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में बैठता है तो कैसे फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, इस चीज में डिटेल में जानने के लिए हमें दोनों भावों के क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि दोनों भावों से विचार की जाती है, पहले उसको समझ लेते हैं। मित्रों, सत्रहवें भाव से हम मैरिटल लाइफ के बारे में विचार करते हैं, लाइफ पार्टनर के बारे में विचार करते हैं, हमारी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, उसमें सुख मिलेगा, उसमें दुख मिलेगा, इसका विचार करते हैं। जीवन लाइफ पार्टनर के बारे में विचार करेंगे, मैरिटल ब्लेसिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वैवाहिक जीवन हमारा सुखपूर्वक बीतेगा कि कलहपूर्वक बीतेगा, तनाव वाद विवाद सहित होगा। इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। कुंडली के सातवें भाव से हम बिजनेस का विचार करते हैं। विशेषतः साझेदारी में किया गया व्यवसाय, बिजनेस पार्टनरशिप का विचार करते हैं। किसी प्रकार का दो पार्टीज के बीच में लीगल एग्रीमेंट्स का विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। सातवें भाव हमें यह बताता है कि हमारा जीवन साथी कैसा रहेगा, हमें वैवाहिक सुख कैसा मिलेगा। मास ऑफ जन समूहों के बारे में कुंडली के सातवें भाव से विचार किया जाता है। कुंडली के चौथे भाव से दूसरे तरह अगर हम बात करें तो कुंडली के चौथे भाव से हम घर मकान का विचार करते हैं, वाहन का विचार करते हैं। कुंडली का जो चौथा भाव होता है वो जीवन में मिलने वाले सुख जो होते हैं उनसे संबंधित स्थान होता है। कुंडली के चौथे भाव को हम सुख स्थान कहते हैं। यहाँ पे माता का विचार किया जाता है, माता से मिलने वाला सुख, माता से किस प्रकार संबंध रहेगा, इन चीजों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। घर मकान वाहन का सुख हमें कैसा मिलेगा, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। चौथे भाव से हम कुंडली में हमारी मेंटल स्टेट क्या है, हमारा पीस ऑफ माइंड, हमें मानसिक शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड, इन सब सारी चीजों का विचार करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से जीवन में मिलने वाली हमारी जो लग्जरीज होती हैं, जो कंफर्ट्स होते हैं, हमारे वेल्थ, हमारे ऑर्नामेंट्स, जमीनें, जायदाद, प्रॉपर्टीज, गाड़ी, बंगला, मकान, इन सब चीजों का जो सुख होता है, जो हमारे जीवन में मिलने वाली जो लग्जरीज हैं, इन सब सारी चीजों का जो मिलने वाला सुख होता है, इसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मित्रों, अब हमारा जो आज का टॉपिक है, चर्चा का विषय है, वो ये है कि अगर कुंडली में सप्तमेश चौथे भाव में जाके अगर विराजमान होता है, कुंडली में स्थित होता है, तो किस प्रकार से फल जातक को प्राप्त होते हैं। आइए अब इस विषय पर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अगर कुंडली में सप्तमेश चौथे भाव में जाकर स्थित होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, क्या क्या किस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं, आइए इसको हम चलते हैं आगे, समझते हैं। मित्रों, सप्तम भाव से जैसा कि मैंने बताया आपको, लाइफ पार्टनर के बारे में विचार किया जाता है, वैवाहिक जीवन में मिलने वाले सुख और दुख का विचार किया जाता है। तो अगर कुंडली में सातवें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित होता है, जो कि सुख का स्थान है, और जो कुंडली का जो चौथा भाव होता है वह सतवें भाव से 10वां होता है। ध्यान दीजिएगा, जो कुंडली का चौथा भाव होता है वह सतवें भाव से 10वां भाव है। और जब हम किसी भी चीज से अगर सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में जाके बैठते हैं तो इसका मतलब यह होता है, चूंकि सप्तमेश अपने स्थान से 10 स्थान दूरी पे स्थित हैं, और जो कोई भी जब हम चीज का विचार करते हैं उससे जो 10वां भाव होता है वो कर्म का होता है, वर्क फील्ड का होता है, करियर का होता है। तो कुंडली में अगर
सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में जाके स्थित होते हैं, जो कि 7वें से 10वां है, तो ये दर्शाता है कि जो जातक का लाइफ पार्टनर होगा वह वर्किंग स्पाउस हो सकता है। मतलब वह एक वर्किंग, अगर पत्नी है तो वर्किंग लेडी है, या तो हस्बैंड है तो वर्किंग होगा। मतलब कहने का मतलब एक वर्किंग एम्प्लॉय स्पाउस हो सकता है। वह किसी न किसी प्रकार के कैरियर एस्टेब्लिशमेंट में इंगेज होगा, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो सर्विस कर रहा हो। और मतलब यहां से ये एक पहला कंक्लूजन निकल के आता है कि हमारा जो स्पाउस होगा वो वर्किंग होगा, वो किसी न किसी प्रकार की चीजों में एम्प्लॉयड होगा, चाहे वो सर्विस हो चाहे बिजनेस हो। अब आइए दूसरे हम रिजल्ट की बात करते हैं कि दूसरा रिजल्ट क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अगर कुंडली में सप्तमेश चौथे भाव में स्थित होता है, जो कि हमारा ग्रह, हमारा घर मकान, हमारा होमलैंड, हमारा होम एनवायरनमेंट, मदर का है, नरिशमेंट का है, तो ये दर्शाता है कि जो हमारा जो स्पाउस होगा, जो हमारा स्पाइस होगा, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, वह कुछ इस प्रकार का कार्य कर सकता है, कुछ इस प्रकार का बिजनेस कर सकता है, कुछ इस प्रकार के जॉब कर सकता है जो कि आपके घर के अंदर से हो। मतलब वह आपका जो स्पाउस होगा कुछ इस प्रकार की वर्किंग फील्ड में इंगेज होगा, कुछ इस प्रकार से वर्क कर रहा होगा जिसका ऑपरेशन आपके घर के अंदर से हो सकता है। मतलब वह आपके घर से किसी प्रकार का बिजनेस या सर्विस या किसी भी प्रकार के कैरियर संबंधित कोई कार्य वह ऑपरेट कर रहा होगा आपके घर से। क्यों? क्योंकि जो चौथा भाव है वह जातक के घर मकान का है, होम एनवायरनमेंट का है, होमलैंड का है। और स्पाउस का आके सप्तमेश का आकर के चौथे भाव में विराजमान होना इस बात को दर्शाता है कि जातक का जो स्पाउस होगा वह किसी इस प्रकार से कार्य में इंगेज होगा, किसी प्रकार के वर्ग में इंगेज होगा जो कि जातक के घर से ऑपरेट होता हो। आगे चलते हैं, आगे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में जाके विराजित होते हैं, स्थित होते हैं, वहां से उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 10वें भाव में पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में अगर सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में जाके स्थित होते हैं तो वहां से उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि 10वें भाव पे पड़ेगी। तो ये दर्शाता है, और 10वां भाव किस चीज का होता है, ये जातक के कैरियर का, जातक का वर्क का है। ध्यान दीजिएगा, जब सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में बैठता है तो वह 7वें भाव से 10वें भाव दूर जाके बैठा हुआ है, और वहां से वो 7वीं पूर्ण दृष्टि से जातक के 10वें भाव को देखेगा। तो ये दर्शाता है कि आपकी पत्नी, जो आपका स्पाउस होगा, वो आपके वर्क में, आपके कैरियर में, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो, उसमें वाइफ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो सकता है। वो आपकी वाइफ आपको सपोर्ट कर सकती है आपके बिजनेस, आपके जॉब में, क्योंकि सप्तमेश जब चौथे भाव में बैठेगा तो उसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पे आएगी, जातक के 10वें भाव पे आएगी। तो दर्शाता है कि जातक का जो स्पाउस होगा वो खुद भी एक वर्किंग स्पाउस हो सकता है, साथ ही साथ वह आपके वर्क में, आपके जॉब में, आपके करियर में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है, सपोर्टिव नेचर का हो सकता है। अगर सप्तमेश की प्लेसमेंट अच्छी है तो वो आपको आपके काम में बहुत सपोर्ट करने वाला हो सकता है, या खुद आपके साथ पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहा हो सकता है, जिसके फलस्वरूप वह खुद भी किसी वर्क में एम्प्लॉयड हो और आपके भी वर्क को प्रभावित करे अपने इन्वॉल्वमेंट द्वारा, अपने डिसीजन द्वारा, या फिर आपको अपने जॉब या अपने बिजनेस या अपने सर्विसेज में आपके स्पाउस या आपका पार्टनर हो, या फिर उसके डिसीजंस, उसके प्लानिंग, उसके बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं, आपके किसी जॉब या किसी बिजनेस में उनका डिसीजंस, उनका सपोर्ट और उनकी एग्जीक्यूशन, उनकी प्लानिंग आपके लिए बहुत महत्व रखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सप्तमेश जब कुंडली के चौथे भाव में बैठेगा तो उसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि जातक के 10वें भाव पे आएगी, और जातक के 10वें भाव मतलब जातक का कैरियर, और वहां पे सप्तमेश की दृष्टि आना दर्शाता है कि अगर प्लेसमेंट सही है तो आपका वाइफ आपको आपके वर्क में, आपके करियर में या तो खुद पार्टनर हो सकता है या खुद आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट देने वाला हो सकता है। अगर प्लेसमेंट अच्छी है, अपने निर्णयों द्वारा, अपने इन्वॉल्वमेंट द्वारा आपको काफी सपोर्ट देने वाला हो सकता है। आइए अगले पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। अगर कुंडली में सप्तमेश चौथे भाव में जाके स्थित होता है, जो कि सुख का स्थान है, ध्यान दीजिएगा, अगर कुंडली में सप्तमेश चौथे भाव में जाके स्थित होता है, वहां से वो 7वीं पूर्ण दृष्टि से जातक के 10वें भाव को देखेगा,
और 10वां भाव कौन सा है? 10वां भाव सप्तम भाव से चौथा स्थान है। ध्यान दीजिएगा, अगर कुंडली में सप्तमेश चौथे भाव में जाके स्थित होता है, जो कि जातक के सुख का स्थान है, और वहां बैठ करके वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से जातक के 10वें भाव को देखेगा, जो कि 7वें भाव से चौथा है, अर्थात 7वें भाव का सुख स्थान है। तो ये दर्शाता है कि अगर सप्तमेश की प्लेसमेंट अच्छी रही तो आपको वैवाहिक जीवन में वैवाहिक सुख बहुत अच्छा मिलेगा, आपको अपने पार्टनर का काफी अच्छा सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो सप्तमेश आपके चौथे भाव में बैठा है, जो कि जातक का सुख स्थान है, और वहां से वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से जातक के 10वें भाव को देखेगा, जो कि सप्तम भाव से चौथा है, अर्थात सप्तम भाव का सुख स्थान है। तो ये दर्शाता है कि अगर सप्तमेश की प्लेसमेंट अच्छी रही तो आपको अपने वैवाहिक जीवन में काफी अच्छा सुख मिलेगा, काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, वैवाहिक जीवन का काफी अच्छा सुख आपको मिलेगा। मित्रों, 7वां भाव होता है जन समूह का, मास ऑफ पीपुल का, और चौथा भाव होता है जनता का। तो ये दर्शाता है कि आप किसी जातक किसी इस प्रकार के प्रोफेशन, किसी इस प्रकार के बिजनेस या किसी इस प्रकार के जॉब में एंगेज हो जहां पर उसे पब्लिकली डीलिंग बहुत ज्यादा करना पड़ता हो। और मास 7वें भाव से हम विचार करते हैं मास ऑफ पीपुल का, और चौथे भाव से जनता का, पब्लिक का। तो ये दर्शाता है कि जातक किसी इस प्रकार के बिजनेस या किसी इस प्रकार के जॉब में इन्वॉल्व होगा जिसके चलते उसे अपने जीवन में फेम, पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा प्राप्त होगी, क्योंकि जातक किसी इस प्रकार के वर्क में एंगेज होगा जहां पर उसे पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा करना पड़ता होगा, मतलब पब्लिकली डीलिंग बहुत ज्यादा करना पड़ता होगा। और 7वें भाव को हम विचार करेंगे मास ऑफ पीपुल का, चौथे भाव से जनता का। तो दर्शाता है कि जातक किसी इस प्रकार के वर्क, किसी प्रकार के जॉब, किसी इस प्रकार के प्रोफेशन में इन्वॉल्व होगा जहां पर उसे काफी अच्छी फेम, काफी अच्छी पॉपुलैरिटी प्राप्त हो। मित्रों, अगर कुंडली में सप्तमेश चौथे भाव में विराजमान होता है तो जिस प्रकार मैंने बताया था आपको कि चौथे भाव से हम घर, मकान, वाहन का सुख, व्हीकल, लग्जरीज, कंफर्ट्स, इन सब सारी चीजों का विचार करते हैं। तो अगर सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित होता है तो ये दर्शाता है कि आप, हो सकता है कि आप रियल एस्टेट के बिजनेस सेक्टर में इन्वॉल्व हो, आप मतलब जमीन जायदाद से संबंधित कारोबार में आप इन्वॉल्व हो, चाहे वो रियल एस्टेट का बिजनेस हो, चाहे जमीन के खरीद फरोख्त का, ब्रोकिंग का बिजनेस हो, या फिर आप, क्योंकि चौथे भाव से हम व्हीकल का भी विचार करते हैं, व्हीकल चाहे 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, तो आप गाड़ियों के, चाहे वो 2 व्हीकल हो चाहे 4 व्हीलर व्हीकल हो, आप उसके 2 व्हीलर व्हीकल या फिर 4 व्हीलर व्हीकल हो, आप उसके खरीद फरोख्त, उसकी परचेजिंग, उसके सेलिंग में इन्वॉल्व हो, या फिर आप किसी अपने व्हीकल्स को, अपने व्हीकल के माध्यम से आप ट्रेवलिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो। मतलब जो चौथा भाव होता है इससे हम घर, मकान, जमीन जायदाद का विचार करते हैं, व्हीकल्स का विचार करते हैं, और 7वें भाव से हम बिजनेस का विचार करते हैं। तो अगर कुंडली में सप्तमेश चौथे भाव में जाके विराजमान हो जाता है, स्थित होता है, तो दर्शाता है कि आप रियल एस्टेट संबंधी व्यवसाय, या फिर जमीन के खरीद फरोख्त का बिजनेस अर्थात ब्रोकिंग का बिजनेस, या फिर व्हीकल के सेलिंग और परचेज के बिजनेस में एंगेज हो, या फिर अपने व्हीकल के माध्यम से ट्रैवलिंग का बिजनेस कर रहे हो। इन सब सारे बिजनेसेस को जातक कर रहा हो सकता है। मित्रों, कुंडली में अगर सप्तमेश चौथे भाव में जाके बैठता है तो ये दर्शाता है कि जातक, क्योंकि चौथे भाव से मेंटल स्टेट का विचार करते हैं, पीस ऑफ माइंड का विचार करते हैं, मानसिक शांति का विचार करते हैं, तो सप्तमेश अगर कुंडली के चौथे भाव में अगर विराजमान होता है, स्थित होता है, तो ये दर्शाता है कि जातक को मानसिक सुख शांति तब मिलती होगी जब जातक सेक्सुअल एक्टिविटीज में एंगेज हो, जब जातक मतलब उसके मन स्थिति काफी कामुक होगी, उसके मन विचारों में सेंसुअल एक्टिविटीज, सेक्सुअल एक्टिविटीज, ये सब चीजें काफी रनिंग रहती हो। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव से हम सेक्सुअल लाइफ का, सेक्सुअल प्लेजर का, सेक्सुअल एंजॉयमेंट का, इन सब सारी चीजों का विचार करते हैं, और कुंडली के चौथे भाव से हम मेंटल स्टेट का, पीस ऑफ माइंड, मानसिक सुख शांति का विचार करते हैं। तो जब कभी भी सप्तमेश अगर कुंडली के चौथे भाव में स्थित होता है तो ये दर्शाता है कि जातक को मेंटल पीस, मानसिक सुख शांति तब मिलती होगी या फिर जब उसको सेक्सुअल एक्टिविटीज में, सेंसुअल चीजों में, रोमांस की चीजों में, अपने लाइफ पार्टनर से अटैचमेंट से संबंधित चीजों में वो जब इंगेज होगा तब उसको मानसिक सुख शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव, सप्तमेश से हम सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल एंजॉयमेंट सारी चीजों का विचार करते हैं, और चौथा भाव होता है सुख का, मानसिक सुख शांति का, मेंटल स्टेट का।
तो ये दर्शाता है कि जातक की जो मन स्थिति होगी उसमें काफी सेंसुअल चीजें रनिंग होगी, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज, सेक्सुअल चीजें वो उसके माइंड में काफी रनिंग रहती होगी, क्योंकि चौथे भाव से मेंटल स्टेट का, पीस ऑफ माइंड का, इन सब सारी चीजों का विचार करते हैं। और सप्तमेश अगर कुंडली के चौथे भाव में चला गया तो पहली बात तो ये होगी कि उसके मेंटल स्टेट में, उसके माइंड में ये सारी सेंसुअल चीजें रनिंग रहेंगी हमेशा, मतलब मन से काफी सेक्सुअल विचारधारा का होगा, काफी सेंसुअल विचारधारा का होगा, काफी सेक्सुअल डिजायर उसके माइंड में रनिंग होगी। क्यों? क्योंकि चौथे भाव से हम मेंटल स्टेट का विचार करते हैं। और उसको मानसिक सुख शांति कब मिलेगी? जब वो इन सब सारी चीजों में इंगेज होगा, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज में, सेक्सुअल प्लेजर में, सेक्सुअल एंजॉयमेंट में, जब इन सब सारी चीजों में इंगेज होगा तब उसको सुख शांति काफी अच्छी प्राप्त होगी। मित्रों, सप्तमेश अगर कुंडली के चौथे भाव में अगर विराजमान होता है, स्थित होता है, तो चूंकि चौथा भाव हमारी माता का स्थान है, माता का सुख का स्थान है, और सप्तमा भाव और सप्तमेश हमारे स्पाउस को दर्शाता है, तो अगर कुंडली में सप्तमेश की स्थिति चौथे भाव में अच्छी रही तो ये दर्शाता है कि आपके स्पाउस का, आपके माँ के, जातक के माँ के साथ अच्छा संबंध रहेगा, अच्छा बिहेवियर रहेगा। अगर सप्तमेश की प्लेसमेंट चौथे भाव में अच्छी नहीं रही और बहुत ज्यादा पाप ग्रहों के प्रभाव में रही तो ये दर्शाता है कि जातक की मां से उसके स्पाउस का संबंध बहुत अच्छा नहीं रहेगा, खटपट, खट्टा मीठा या फिर वाद विवाद जैसी स्थिति बनी रहेगी। मित्रों, आगे बात करते हैं। अगर कुंडली में सप्तमेश अगर चौथे भाव में स्थित होगा तो ये दर्शाता है कि जातक किसी इस प्रकार के बिजनेस, किसी इस प्रकार के वर्क इन्वॉल्वमेंट होगा उसका, किसी इस प्रकार के जॉब वर्क वो कर रहा होगा जिसके उसके जीवन में काफी वेल्थ क्रिएट हो, काफी उसकी संपन्नता आए, समृद्धि आए, और अपने बिजनेस, अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी या जो भी चीज वो कर रहा होगा उस प्रोफेशन के माध्यम से जातक अपने जीवन में काफी ज्यादा लग्जरीज, काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करेगा, घर मकान प्रॉपर्टीज क्रिएट करेगा, गाड़ी बंगला खरीदेगा, प्रॉपर्टीज खरीदेगा, गाड़ी वाहन खरीदेगा, ये सारी चीजें, मतलब उसका जो बिजनेस होगा वो काफी सक्सेसफुल होगा। यहां से ये कंक्लूजन निकल के आता है कि सप्तम भाव से बिजनेस का विचार करते हैं, तो अगर सप्तम भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में चला गया, उसकी प्लेसमेंट अच्छी रही, तो चूंकि चौथा भाव सप्तमें भाव से दसवां है, ध्यान दीजिएगा, चौथा भाव सप्तमें भाव से दसवां है और उसकी सातवीं पूर्ण दृष्टि भी जातक के दसम भाव पे आएगी, तो अगर सप्तमेश की प्लेसमेंट वहां पे अच्छी रही तो दर्शाता है कि जातक को अपने बिजनेस में जिस भी प्रकार के प्रोफेशन को कर रहा होगा उसमें काफी अच्छी सफलता उसको प्राप्त होगी, फेम प्राप्त होगा, पॉपुलैरिटी प्राप्त होगी, और अपने बिजनेस के माध्यम से जातक अपने जीवन में काफी वेल्थ क्रिएट करेगा, चाहे वो घर मकान, गाड़ी बंगला, वाहन से संबंधित हो, ज्वेलरीज हो, ऑर्नामेंट्स हो, ये सब सारी चीजें वो क्रिएट करेगा, क्योंकि ये बिजनेस के लिए काफी फेवरेबल प्लेसमेंट है। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि सप्तमेश चौथे भाव में जाके बैठेगा, मतलब सप्तमेश अपने से दसवें भाव में जाके बैठा है, वहां से उसकी सातवीं पूर्ण दृष्टि भी दसम भाव पे आएगी जातक के, तो इसलिए यह बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है, और ये दर्शाता है कि जातक को अपने बिजनेस में अच्छी सफलता भी मिलेगी, फेम भी मिलेगा, पॉपुलैरिटी भी मिलेगी। मित्रों, अब हम बात करते हैं, अगर कुंडली में सप्तमेश चौथे भाव में जाके स्थित होता है, और ध्यान दीजिएगा सतमा भाव जो है, ध्यान दीजिएगा, ये लग्जरीज वेल्थ के लिए भी काफी अच्छी प्लेसमेंट है। क्यों? वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लग्जरीज क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन, जीवन में सुख, भौतिक सुख से संबंधित सारे सुख संसाधन को क्रिएट करने के लिए बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसको समझिए। कुंडली का चौथा भाव होता है सुख का स्थान, जिनसे हम सारी चीजों का सुख, जो भौतिक के सुख संसाधन होते हैं, भौतिक सुख से संबंधित, उन सब सारी चीजों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। और जो सतमा भाव होता है, अगर भावत भावम सिद्धांत को अप्लाई करते हैं तो जो सतमा भाव होता है वह चौथे भाव से चौथा होता है। ध्यान दीजिएगा, जो सतमा भाव होता है वह चौथे भाव से चौथा होता है। तो जब कभी भी कुंडली में सप्तमेश चौथे भाव में जाके स्थित होगा, और सतमा भाव कौन सा स्थान है? चौथे भाव से 4 स्थान दूर चौथा स्थान है, मतलब जो हमारी कुंडली में सप्तम भाव होता है वह चौथे भाव से चौथा होता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्थान है, पूरक स्थान है चौथे भाव का। और अगर सप्तमे जाके चौथे भाव में जाके बैठ जाए तो ये दर्शाता है कि जातक के लिए वेल्थ क्रिएशन से संबंधित, भौतिक सुख से संबंधित सुख संसाधन क्रिएट करने के लिए ये बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। ये दर्शाता है कि जातक अपने जीवन में वेल्थ अच्छा क्रिएट करेगा, सुख संसाधन, लग्जरीज, ये काफी सारी चीजें बड़ी अच्छी मात्रा में वो क्रिएट करेगा। घर मकान का सुख, गाड़ी वाहन, वेल्थ, ऑर्नामेंट, ये सब सारी चीजें जातक अपने जीवन में बड़ी अच्छी मात्रा में क्रिएट करेगा। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि अगर कुंडली में
सप्तमेश चौथे भाव में जाके स्थित होता है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर प्लेसमेंट सप्तमेश की अच्छी है तो आपको अपने जीवन में मैरिटल ब्लेसिंग, मैरिटल हैप्पीनेस बहुत अच्छी मिलेगी। क्यों? क्योंकि सप्तमेश जाके चौथे भाव में बैठा है, जो कि आपके जातक का सुख स्थान है, और वहां से वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को देखेगा, जो कि सतवें भाव का चौथा स्थान है, मतलब सप्तम भाव का सुख स्थान है। तो आपके भी सुख को प्रभावित कर रहा है, वैवाहिक जीवन के सुख को भी प्रभावित कर रहा है। और अगर अच्छी प्लेसमेंट रही तो आपको अपने जीवन में मैरिटल लाइफ काफी अच्छी मिलेगी, मैरिटल ब्लेसिंग काफी अच्छी मिलेगी, पार्टनर का सहयोग अच्छा मिलेगा, पार्टनर का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, पार्टनर आपको आपके निर्णयों में, चाहे वो जॉब से संबंधित हो चाहे प्रोफेशन से संबंधित हो, उसमें वो आपको अच्छे डिसीजन, अच्छा सपोर्ट देने के लिए पूरी तरह से कैपेबल होगा। क्यों? क्योंकि सप्तमेश अपने से 10 भाव दूर चौथे भाव में जाके स्थित है, जो कि दर्शाता है कि जातक का स्पाउस एक वर्किंग होगा, वर्किंग हो सकता है, या फिर कहें कि उसका जो ओरिएंटेशन होगा वह काफी ज्यादा, कह लीजिए कि अपने कर्म क्षेत्र को लेकर होगा। मतलब जो जातक का स्पाउस होगा उसकी थिंकिंग, उसकी सोच वगैरह जो होगी वर्क ओरिएंटेड होगा, कैरियर ओरिएंटेड होगा, जॉब ओरिएंटेड होगा, प्रोफेशन ओरिएंटेड होगा, उसका सोच विचारने का जो शैली होगी, जो सोचने विचारने का नजरिया होगा, जो उसके थॉट्स होंगे वो वर्क ओरिएंटेड होंगे। तो इस प्रकार की जो स्पाउस होते हैं वो अपने आप को स्टैब्लिश करना, अपने आप को समृद्ध बनाना अपने दम पे, ऐसे जो स्पाउस होते हैं जातक के जो स्पाउस होंगे वो अपने दम पे अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहेंगे और आपको भी सपोर्ट करेंगे अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी हुई तो। मित्रों, अब हम बात करते हैं अगर कुंडली में सप्तमेश चौथे भाव में बैठे, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, चौथा भाव मेंटल स्टेट का है, पीस ऑफ माइंड का है, तो जातक के मन में काम से संबंधित, सेक्सुअल चीजों से संबंधित चीजें रनिंग रहेंगी और उसको मानसिक सुख शांति भी तभी मिलेगी जब वो इन सारी चीजों में वो इंगेज होगा सेक्सुअल एक्टिविटीज में। और अगर कुंडली में सप्तमेश चौथे भाव में जाके बैठे, जो कि सुख स्थान है, तो आपका स्पाउस आपके सुख स्थान में आ गया, जो कि हमारे घर का, हमारे होमलैंड का, हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स के स्थान को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है कि अगर आपका कुंडली में सप्तमेश चौथे भाव में अगर आके बैठता है, तो ये दर्शाता है कि आपके अपने किसी दूर के रिलेटिव में, आपकी रिलेशन में आपकी मैरिज हो सकती है, या फिर आपके अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से, जो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड रहा हो, आगे चल को मैरिज के लाइफ पार्टनर में वो कन्वर्ट हो सकता है। ये मैं लव मैरिज की बात कर रहा हूं कि अगर आपका कोई चाइल्ड फ्रेंड, क्योंकि चौथे भाव से हम चाइल्डहुड फ्रेंड का भी विचार करते हैं, तो अगर कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आपका रहा हो तो वो आगे चल करके लव मैरिज में या फिर कहें वैवाहिक जीवन में वो कन्वर्ट हो सकता है, वो आपका एक स्पाउस बन सकता है। या फिर आपके किसी, कह लीजिए कि दूर के रिलेशन में, या फिर घर में ही मान लीजिए कोई किराएदार हो, या फिर आपका कोई घर हो जहां पे आप लॉजिंग चलाते हो, तो वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति रहता हो, या फिर कोई दूर का रिलेशन हो, या फिर कोई ऐसा रिलेटिव हो जिससे आप दूर के रिलेशन में आपकी शादी हो जाए। मतलब कह लीजिए कि आपके रिलेशन सर्किल में, आपके घर के आसपास, या फिर घर में ही अगर कोई किराएदार उधर हो, तो उससे आपकी वैवाहिक जीवन में परिणय सूत्र में आप उसके साथ आप बंध सकते हैं। मित्रों, अगर कुंडली में सप्तमेश अगर चौथे भाव में बैठा, तो ये मैंने बताया आपको प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। ये आपको आपके वर्क लाइफ में फेम भी देगा, पॉपुलैरिटी भी देगा और वेल्थ भी देगा। क्यों? क्योंकि सप्तमें भाव से हम मास ऑफ पीपुल का विचार करते हैं, चौथे भाव से पब्लिक का विचार करते हैं, जनता का विचार करते हैं, तो दर्शाता है आपको आपके बिजनेस में, और अगर आप उसमें पब्लिकली ज्यादा इन्वॉल्व होगे, पब्लिक डीलिंग ज्यादा करोगे, तो पब्लिक का सपोर्ट भी और अच्छा मिलेगा, जिसके चलते आपको फेम और पॉपुलैरिटी काफी अच्छी मिलेगी। और सप्तमेश, ध्यान दीजिएगा, 10वें भाव का भाव भाव में स्थान होता है 7वां भाव, और 7वें भाव से चौथा भाव जो होता है 7वें भाव से 10 स्थान दूरी पर होता है, इसलिए 7वें भाव से हम बिजनेस का विचार करेंगे। और उसका स्वामी अगर चौथे भाव में जाके बैठ गया तो दर्शाता है कि आपको बिजनेस में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो हमारा केंद्र स्थान है, क्वाड्रेंट पोजीशन है, केंद्र स्थान है। जब केंद्र स्थान का स्वामी, जो कि खुद अपने आप में पावरफुल है, वह दूसरे केंद्र में जाके विराजित हो जाए, जब विराजमान हो जाए, मतलब सप्तमेश अगर कुंडली के चौथे भाव में बैठेगा, तो सप्तम भाव भी केंद्र स्थान है, चौथा भाव भी केंद्र स्थान है। तो जब सप्तमेश जाकर के कुंडली के चौथे भाव में पाएगा, तो बाय डिफॉल्ट, बाय नेचुरली वो अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जो दर्शाता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, जो आपका स्पाउस होगा, वह काफी डोमिनेंट सोच विचारधारा का हो सकता है। पहले ऐसा मैं कह रहा हूं, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि सप्तमेश अपने से 10वें स्थान जाके दूरी बैठा है,
ये तो मैंने बता दिया, आपका वर्किंग स्पाउस होगा। दूसरा, सप्तम भाव एक केंद्र स्थान है और चौथा भाव वह भी एक केंद्र स्थान है। तो सप्तमेश अगर दूसरे केंद्र स्थान में जाके चौथे भाव में बैठेगा, तो जो कि केंद्र स्थान का स्वामी केंद्र में बैठा है, तो दर्शा रहा है कि वो काफी पावर कंसंट्रेटेड होगा। तो दर्शाता है कि वह आपका स्पाउस होगा, जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, वह आपकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस रखता होगा, काफी पावरफुल होगा मेंटली। और ऐसा समझिए, क्योंकि सप्तमेश के केंद्र स्थान का स्वामी है और दूसरे केंद्र स्थान में जाकर बैठ जाता है, तो काफी पावरफुल हो जाएगा। तो दर्शाता है कि आपका लाइफ पार्टनर काफी बोल्ड होगा और काफी डोमिनेंट टाइप में होगा। लेकिन चूंकि वह सप्तमें भाव से 10 स्थान दूर चौथे स्थान आपके सुख स्थान में बैठा होगा, और अगर सप्तमेश की प्लेसमेंट अगर अच्छी रही तो वो आपको सपोर्ट करने वाला होगा। और वहां से सातवीं पूर्ण दिशा से सप्तमेश चौथे भाव से 10वें भाव को देखेगा, तो आपके वर्क, आपके जॉब, आपके प्रोफेशन को भी प्रभावित करेगा। और सप्तमेश की प्लेसमेंट अच्छी रही तो आपके जॉब, आपके करियर, आपके प्रोफेशन में हो सकता है वो खुद भी पार्टनर बन जाए, या फिर वो आपके निर्णय, उसके प्लानिंग, उसके डिसीजंस आपके जॉब, आपके प्रोफेशन में बहुत ज्यादा महत्व रखते हो। तो ये था आज हमारा कुंडली में अगर सप्तमेश चौथे भाव में बैठता है तो क्या फल प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर सप्तमेश की स्थिति चौथे भाव में अच्छी रही तो मैं जो 4 चीजें बता रहा हूं वो उस तरह होंगी। अगर सप्तमेश की स्थिति कुंडली में चौथे भाव में अच्छी नहीं रही, फेवरेबली प्लेस नहीं रही, मान ली नीच राशि में रहा या फिर अस्त रहा, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से प्रभावित रहा, तो फिर इस निर्णयों में इनवर्स भी, रिवर्स भी हो सकता है, या फिर उनके फल मिलने में काफी डिले हो सकता है। या फिर मान लीजिए 7th लॉर्ड कुंडली के चौथे भाव में रेट्रोग्रेड हुआ, तब फिर वैवाहिक जीवन में मिलने वाले सुख या फिर बिजनेस में सफलता मिलने में डिले होंगे, ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे, बाधाएं आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। तो मित्रों, आज का जो हमारा एपिसोड कुंडली में 7वें भाव का स्वामी चौथे भाव में हो तो किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये प्लेसमेंट बिजनेस के लिए बड़ी अच्छी है। अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर गाड़ी मकान का, व्हीकल्स का, सेलिंग परचेज का, या फिर उनसे संबंधित ट्रेवलिंग बिजनेसेस का, या फिर रियल एस्टेट से संबंधित ब्रोकिंग का, तो ये बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है और आपको काफी अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपको अगर हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।